कहते हैं मरने के बाद जिन्हें मोक्ष नहीं मिलता उनकी आत्माएं भटकती हैं। अभी श्राद्ध का समय चल रहा है और नौ दुर्गा का समय आने वाला है। पर हम मॉडर्न इरा में जी रहे हैं। ना हम भूत पर विश्वास करते हैं, ना प्रेत पर विश्वास करते हैं, ना आत्माओं पर विश्वास करते हैं और कोई इन चीजों को नहीं मानता। और जब तक नहीं मानता है कि जब तक कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो ना जाए या वो चीज जो हमें परेशान करती है या हमें सपने में आकर कुछ बताती है, जब तक कि हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा हम उस बात पर यकीन नहीं करते हैं। वो बात इस चीज की नहीं है, किसी भी चीज की, चाहे देवी शक्ति हो या कुछ भी हो। मेरा उद्देश्य किसी अंधविश्वास को फैलाना नहीं है, ना ही मैं अंधविश्वास पर विश्वास करता हूं। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं कि जब कुछ होता है तो हम उस पर यकीन मानते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई और सच्ची घटना के साथ। बने रहिए मेरे चैनल पर, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। कुछ ऐसा ही एक महिला के साथ हो रहा था। एक बच्चा उसके सपने में आता है और पूरा वाक्य बताता है और बोलता है, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, मेरी बात को ध्यान से सुनो और ये सारी बात दुनिया वालों को जाकर बता दो। अब महिला की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगती है। पति डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर महिला को देखता है और बोलता है, ये बिल्कुल ठीक है, इन्हें आप घर ले जाइए, इन्हें कोई इलाज की जरूरत नहीं है। जैसे ही महिला को घर लेकर आते हैं, वो लेटती है, सोने की कोशिश करती है, आंख बंद करती है, वैसे ही वो लड़का उसके सपने में आ जाता है और बोलता है कि मेरी मदद करो, जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो, दुनिया वालों को जाकर ये सब बता दो, और अपने जुल्म की कहानी बताता है। महिला जाग जाती है, सोना ही बंद कर देती है। पति मनोचिकित्सक के पास ले जाता है। मनोचिकित्सक कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, इन्हें दिमाग की कोई बीमारी नहीं है। नींद क्यों नहीं आती है, सूती क्यों नहीं है, इन्हें सपने में कौन दिखता है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। फिर झाड़ फूक वाले बाबाओं को बुलाया जाता है, पंडित को बुलाया जाता है, मौलवियों को बुलाया जाता है, सबको दिखाया जाता है, पर कोई आराम नहीं मिलता है। और ऐसे करते करते लगभग 5 माह का समय बीत जाता है। अब जब सच्चाई सामने आती है तो सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं और आपस में बात कर कर ये कहते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है, आत्माएं बात करती हैं, ये कैसे संभव है। पर आज की जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, यकीन दिलाने पर मजबूर कर देगी, और आप आखिरी में कहेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के शहर इंदौर की, और वहां का एक थाना होता है सदर बाजार। 28/4/2024 की शाम को लगभग 8 और 9 बजे के बीच का समय होगा। प्रेम सिंह के घर पर एक कार्यक्रम चल रहा था। प्रेम सिंह सदर बाजार के एरिया में रहने वाले पुलिस कांस्टेबल है। अब सब लोग खुश थे, कोई गा रहा था, कोई नाच रहा था, सब अपने अपने तरीके से खुशी मना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। तो लगभग 9 बजे का समय हो रहा होगा, तभी एक तेज धमाके की आवाज आती है और एक चीख सुनाई देती है। सभी लोग भागकर उस आवाज की दिशा में जाते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा छत से गिर गया है। चीख पुकार मच जाती है, कार्यक्रम को फौरन रोक दिया जाता है, सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं। आनंद फानंद में बच्चे को अस्पताल के बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे की हालत बहुत नाजुक है, इसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। बच्चा बार बार सिर्फ एक ही शब्द पुकार रहा था, माँ, माँ और माँ। और बच्चा तकलीफ में हमेशा अपनी माँ को ही पुकारता है। हम भी जब तकलीफ में होते हैं तो हमें भी अपनी माँ ही याद आती है। बस इसी चीख पुकार के बच्चा परिवार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चला जाता है। डॉक्टर माँ बाप को दोनों को बुलाते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। बहुत दुखद घटना होती है, पूरे घर में मातम फैल जाता है, दुख हो जाता है। अब सब लोग एक दूसरे को हिम्मत देते हैं, संतावना देते हैं और बोलते हैं कि शायद भगवान को यही मंजूर था। पर उस परिवार में एक छोटा बेटा भी होता है जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास होती है। अब सब लोग कहते हैं कि अपने आप में हिम्मत रखो, तुम्हारा एक बेटा है, इसी के साथ अपना जीवन गुजारना पड़ेगा। पर माँ तो माँ होती है, उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो रोती, सो जाती,
फिर उठती, फिर रोती और फिर सो जाती है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, तो उससे उसकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो माँ को बहुत ही दुख था। अब बेटा सपने में आने लगा, जो मृत बेटा था, और माँ से कहता है कि माँ मेरे कातिलों को सजा दिलवाओ, तुम जाओ, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो और जाकर सबको बता दो कि क्या हुआ था मेरे साथ। जाओ माँ जाओ। पति पत्नी का इलाज करा करा कर परेशान हो जाता है। तो जब पत्नी कहती है कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं, पिछले कई महीनों से मुन्ना मेरे सपने में आता है और कुछ कहता है। पति कहता है बताओ मुन्ना तुम्हारे सपने में आकर क्या कहता है। तो पत्नी कहती है कि मुन्ना मेरे सपने में आता है और कहता है कि माँ तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसका जवाब दे, मेरी क्या गलती थी जो तूने मुझे मार दिया। आपको सुनकर अजीब लगा होगा, पर यह हकीकत है। जिस माँ का रो रो कर उस बच्चे के लिए बुरा हाल था, वही माँ उस बच्चे की कातिल थी। अब उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण था, कोई मजबूरी थी, साजिश थी या लालच थी, क्या वजह थी, ये कहानी में मैं आपको अभी बताता हूं। महिला का पति सदर बाजार इंदौर में पुलिस कांस्टेबल होता है और महिला भी वहीं रहती है। फिर उसके पति का ट्रांसफर एक दूसरे थाने में कर दिया जाता है। पत्नी पति से कहती है कि मैं घर पर दिन भर अकेली रहती हूं, तो क्यों ना मैं एक बुटीक की दुकान खोल लूं। बुटीक महिलाओं को जब कपड़े से ले जाते हैं। पति कहता है ठीक है खोल लो दुकान, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आ जाते हैं, तुम्हारा भी टाइम पास होता रहेगा, 4 आमदनी आएगी, सपोर्ट मिलेगा। तो महिला पड़ोस में जो खाली दुकान पड़ी होती है, उस दुकान को लगभग 4,000 रुपये महीने किराए पर ले लेती है और अपने बुटीक का काम चालू कर देती है। अब उसी मकान के मकान मालिक का देवर, जिसका नाम लक्की होता है, लक्की 25 साल का जवान और हैंडसम व्यक्ति होता है, उसका अपनी बहन के घर आना जाना लगा रहता है। उसी बीच में मुलाकात इस महिला से हो जाती है, फोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और बात करते करते दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार फिर अनैतिक संबंधों में बदल जाती है। अब जब भी इनको मौका मिलता ये आपस में संबंध बनाते, क्योंकि पति पुलिस में था तो उसका ज्यादातर समय नौकरी में ही बीतता था और वो घर से दूर था, दूसरे इलाके में था। अब यह सिलसिला लगातार चल रहा था और बड़ा बेटा जो होता है, जो माँ के सपने में आता है, उस दिन उसका जन्मदिन था। लगभग 8 और 9 बजे के बीच का समय था कि महिला ऊपर जाती है और अपने कमरे में तैयार होती है। ये अपने प्रेमी को फोन करती है। इसका प्रेमी दूसरी दीवार से छत कूदकर उस महिला से मिलने के लिए जाता है और ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं। अब जिस बच्चे का जन्मदिन था वो अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते छत पर पहुंच जाता है और वह खिड़की में से माँ को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। माँ जिससे पहले कुछ समझ पाती कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बच्चे को उठाकर छत से फेंक देती है। जो शुरू में मैंने आपको बताया कि धड़ाम की आवाज आती है, वो उस बच्चे के गिरने की आवाज आती है। माँ छत से भागकर नीचे आती है और सभी लोगों के साथ घुल मिल जाती है और रोने लगती है, चिल्ला छुटकाने लगती है। बच्चे को अस्पताल ले जाया जाता है, उसे पश्चाताप होता है, पर बच्चा इस दुनिया में नहीं था, वो हमेशा हमेशा के लिए सो गया था। पर वही बच्चा उस माँ के सपने में आकर बोलता था, और क्या बोलता था, यही बोलता था कि माँ तूने मुझे मारा है, बता दे दुनिया वालों को, अपना जुर्म स्वीकार कर ले, नहीं तो मैं जब भी तू आंख बंद करेगी, सोने की कोशिश करेगी, मैं तेरे सपने में आऊंगा और यही बात बोलूंगा कि माँ तूने मुझे क्यों मारा, तूने मेरा कत्ल किया है, दुनिया को बता दे, मैं गिरा नहीं हूं, तूने मुझे फेंका है। वो माँ के सपने में इतनी बार आया और माँ इतनी घबरा गई कि माँ का सोना ही दुश्वार हो गया। माँ को मनोचिकित्सक चिकित्सक को दिखाया गया, सभी डॉक्टरों को दिखाया गया, पर माँ को इलाज में फायदा नहीं मिला। हार कर उसने अपने पति को ये सारी बात बता दी। पति पुलिस में था, पुलिस ने एक FIR दर्ज करवाई, हत्या का एक प्रकरण बना, पूरी जांच हुई, माँ ने अपने जुर्म को स्वीकार करा और माँ पर उचित कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया। अभी ये मामला विचाराधीन है। ये वो कहानी थी दोस्तों, जिसमें मरे हुए व्यक्ति के भूत ने आकर खुद अपनी गवाही दी, खुद अपनी माँ के सपने में कहा
कि माँ बता तू ही मेरी कातिल है, और उसे इतना परेशान किया कि उसने अपने जुर्म को स्वीकार कर लिया। जो काम पुलिस ना कर सकी, जो काम आस पड़ोस के लोग ना कर सके, वो उस बच्चे की आत्मा ने, उसके प्रेत ने उसके सपने में आकर उससे जुर्म को कबूल करवा लिया। मैंने कहानी में शुरू में ही कहा था कि जब तक हम किसी बात पर यकीन नहीं करते हैं, जब तक कि वो हमारे साथ ना हो जाए। उस बच्चे की भटकती हुई आत्मा ने माँ से अपने जुर्म को स्वीकार करवा लिया और उसे दुनिया को बता दिया कि मैंने ही उसका कत्ल किया है, अवैध संबंधों के कारण मैंने उसको छत से फेंक दिया था। ये घटना बहुत दुखद थी। एक माँ जिसे हम सबसे बड़ा योद्धा मानते हैं कि माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता, जब तक माँ का साया, माँ का हाथ हमारे ऊपर है, हमें कोई टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, बुरी आत्मा हमारे पास आ नहीं सकती। पर उसी आत्मा ने, उसी माँ ने अपने उस बच्चे की जान ले ली और उस आत्मा ने उस माँ के जुर्म को कबूल करवा लिया। बहुत दुखद घटना थी और ये सच्ची घटना है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी की अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, सचेत करना है, सतर्क करना है। और ये कहानी यकीन दिलाती है कि आत्माएं आज भी होती हैं और आकर अपनी आत्माओं से बदला लेती है, अपने जुर्म का बदला लेती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।